जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आप बुक खोलिए और बुक में देखिए साइड्स ए बी एंड बी सी। देखिए साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। ए डी मीडियन है ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी। ये ट्रेंगल ए बी सी मतलब समझिए क्वेश्चन को, ट्रेंगल ए बी सी का साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये देखिए कहने का मतलब ये है कि ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है और ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है। तो आपसे कहा जा रहा है, सॉरी ये ए डी ये मीडियन है, ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो आपको प्रूफ करना है सो दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर और सिमिलर। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे यही दिया गया है कि पहला ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो ए बी सी का साइड ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, साइड बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है और मीडियन ए डी मीडियन पी एम के प्रोपोर्शनल है। ये नहीं कहा है कि पी सी पी आर के प्रोपोर्शनल है, ये नहीं कहा गया है। तो अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि मीडियन जो होता है वो वर्टेक्स से फ्रंट साइड का मिडिल पॉइंट होता है। फ्रंट साइड का ये मिडिल पॉइंट होता है। इसको हम थोड़ा सा और पहले दिखा सकते हैं। ये मिडिल पॉइंट होता है, मतलब D जो है BC के मिडिल में होगा और जब मिडिल में होगा तो BD और CD इक्वल होगा। या हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू BC अपॉन हाफ। BD जो होगा BC का हाफ होगा। इसी तरह से QM जो होगा वो QR का हाफ होगा। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने जैसा कि आपको बताया था कि क्वेश्चन में जो बात कही जाती है उसके स्टेटमेंट को हम लोग अपने वे में लिख लेते हैं। तो चलिए नोट करते हैं। गिवन दैट ट्रायंगल, या ऐसे लिखें, गिवन दैट इन ट्रायंगल्स A, B, C and in triangle P, Q, R, A, B directly proportional to P, Q। आप प्रोपोर्शनल लिख भी सकते हैं या प्रोपोर्शनल का साइन भी लगा सकते हैं।
ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर एंड मीडियन, हाँ मीडियन ही दिया हुआ है, एंड मीडियन ए डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एम, देन वी वांट टू शो दैट, then we want to show that triangle ABC similar to triangle PQR। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम यहां से प्रूफ करना शुरू करेंगे। प्रूफ देखिए दिया हुआ है ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, देखिए यहां ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ता है, यानी ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू। अब पी क्यू को हम लेफ्ट में ला दें तो ए बी अपान पी क्यू इजकल टू के हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेकंड वाले को देखते हैं, बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, बी सी इज इक्वल टू के क्यू आर, फिर क्यू आर को लेफ्ट में लाते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। और फिर हम थर्ड देखते हैं, मीडियन के लिए यहाँ हम कर लेते हैं। तो फिर देखें ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी एम, प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे, कांस्टेंट जुटेगा, पी एम हो जाएगा, पी एम इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम इजकल टू के। अब देखिए अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज करें, तो जरा देखिए तीनों के जो राइट साइड है वो इक्वल हैं, तीनों के राइट साइड में के है और तीनों का राइट साइड इक्वल है। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, तो जब लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा यानी ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो बी सी अपॉन क्यू आर है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्या मिलता है, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू ये हाफ बी सी अपॉन ये हो जाएगा हाफ क्यू आर। केयर कीजिएगा, हाफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, ये इजकल टू हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम। ज़रा देखिए ये है ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू, अब बी सी का हाफ क्या होगा, देखिए ये बी सी है, बी सी का हाफ बी डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी, और क्यू आर का हाफ, देखिए क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका ए डी अपॉन पी एम। अब ज़रा देखिए क्या हम लोगों को रिलेशन निकला, ये निकला है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखें तो ये ट्रेंगल ए बी डी और ट्रेंगल पी क्यू एम, दोनों ट्रेंगल के साइड का जो रेशियो है, दोनों ट्रेंगल के साइड का रेशियो इक्वल है। देखिए साइड का रेशियो इक्वल है,
तो जब दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है तो बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन या हाँ सिमिलर ट्रायंगल के लिए जो क्राइटेरिया है एस 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 का यूज करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब यहां हम लिख सकते हैं बाई एस 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स तो अब देखिए जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो फिर CPST लगेगा। तो CPST से ये होगा कि यह एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहां लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो इसका रीजन क्या है, एंगल B और एंगल Q सेम क्यों हुए? तो यहां लिख देंगे बाई CPST यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखिए क्या हुआ, अब हम लोगों को प्रूफ करना था। अभी तक हम लोग रिलेशन निकाले हैं, अभी जो सोल्यूशन था वो सोल्यूशन नहीं निकला, अब सोल्यूशन निकलेगा। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब हम दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो अब देखिए क्या है, AB और PQ का रेशियो, और फिर देखें BC और QR का रेशियो, दोनों का रेशियो इक्वल है। यहां से आप देख रहे हैं कि AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो के इक्वल है, यानी दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। और उनके बीच का जो एंगल है, देख रहे हैं, इनके बीच का एंगल B और एंगल Q, दोनों एंगल जो है इक्वल हो गए। तो अब देखिए क्या हुआ, दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया और उनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल इक्वल हो गया। तो अब यहां पर SAS साइड एंगल साइड, तो अब ये हो जाएगा यहां पर बाई SAS क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रायंगल लिख देंगे। अब ये हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और यहां फिर लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।